हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ और मैं भी थोड़ा सा सोई हुई थी। बाय द वे, गुड इवनिंग गाइस, क्योंकि अभी शाम हो रही है। और अगर आपको बाहर वेदर देख के समझ में आ रहा होगा तो एकदम से मौसम पलटा है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी 5:30 हो रहे हैं। मैं 4:30 बजे मेरी थोड़ी सी आँख लगी थी और 5 सवा 5 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और उसके बाद फिर मेरी नींद टूट गई। तो बेसिकली मैं आधा घंटा सोई थी बस, मुश्किल से। और इन्हें चैन नहीं है, मतलब फ़ोन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 36 दफ़े फ़ोन करते रहेंगे, पता नहीं क्या ही है। तो इतनी देर से मुझे नींद नहीं आ रही थी, 1-2 बजे से। मैं कहा नींद आ जाए, आई नहीं। फिर 4, साढ़े चार बजे मुझे पता नहीं कैसे आँख लग गई और मैं एकदम सो गई। फिर 5:15 बजे अराउंड इन्होंने कॉल कर दी और फिर मेरी नींद टूट गई। और बस एकदम से फिर मैंने देखा विंडो के बाहर तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा उमस है। मैं बता रही हूँ, वैसे तो चेंज हो गया एकदम, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। और जिस तरह से अभी मौसम ने अपना बना रखा है ना हुलिया, ऐसा लग रहा है बहुत ज़ोर की बारिश होगी। बाकी लेट्स सी होती है या नहीं होती, क्योंकि मौसम तो बन जाता है बारिश वाला, बट बारिश होती नहीं है। तो ऐसा कुछ। और हाँ, तो सबसे पहले तो भाई कल हमारा दूध वाला नहीं आया था, तो मैं देख रही हूँ कि जो परसों वाला दूध है वो अभी ख़राब हो गया है या फिर ठीक है, तो वो पता चलेगा चाय बनने के बाद में। और मैं अगर बर्तन की बात करूँ तो मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। बर्तन से ज़्यादा डब्बे वब्बे उसमें मैंने ज़्यादा डाल रखे हैं, क्योंकि जो कुछ डब्बे खाली हो गए तो मैंने कहा उन डब्बों को धो दूँगी। तो बस यही है। और अब मेरे को ना, मैं अगर आपको सिंक की हालत दिखाऊँ तो आपको देखो ऊपर तक डब्बों का ढक्कन नज़र आ रहा है, तो आप समझ लो कि पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने आज क्यों डाल दिए डब्बे वब्बे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सो के उठ के ना थोड़ा लेज़ी लेज़ी मेरा मन हो जाता है। तब मेरे को लग रहा है यार तूने आज क्यों डाल दिए, कल डाल लेती, कल धो लेती। अब आज डाल दिए तो आज तो तुझे धोने ही पड़ेंगे, चाहे कितना भी लेज़ी लेज़ी सा मूड हो। सो यू हैव टू डू इट। इसी को कहते हैं गृहिणी का काम। तो जब आप गृहिणी बनती हैं तो आपको ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसा कुछ। और गर्मी में तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता। पहले मैं पानी पी लूँ क्योंकि गला बहुत सूख रहा है। अब पानी वैसे मैं बैठ के पीती हूँ, बट अभी बोलते बोलते मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। इट्स ओके, कभी कभी चलता है इतना। अगर सोच के चलेंगे तो फिर हो गया। बाकी हाँ, बैठ के पीना ज़्यादा बेटर होता है कि पानी जो है, मतलब बैठ के पीना चाहिए। तो बस देखते हैं दूध ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए और मेरी चाय के लिए सेफ़ रहे। तो मैं डायरेक्टली पहले मैंने सोचा चाय ही कर लेती, फिर मैंने सोचा अगर फट गई तो फिर चाय का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। नहीं यार, पहले इसको गर्म कर लेते हैं फिर चाय बनाएंगे। और बस क्या ही बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ पर गर्मी ना हो। मेरा तो मन कर रहा है भगवान मुझे उठा के गोवा वाले बीच में फेंक दो उठा के, ठीक है। या फिर मैं दार्जिलिंग चली जाऊँ, या फिर मैं किसी बीच साइड पे चली जाऊँ, पानी में अंदर ठंडे पानी में रहूँ, ऊपर से सूरज की रोशनी। तो काइंड ऑफ दैट। और दोपहर में मैंने बनाई थी बीन्स की सब्ज़ी, तो बीन्स अभी मैं गरम कर लूँगी। आलू और बीन्स बनाए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला अभी मैं ग्रीन वेज पे ज़्यादा हूँ, तो वेजीज़ में ही रह रही हूँ अभी। हालांकि इन्होंने कल चिकन बनवा लिए थे, तो कल इन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए चिकन नहीं खाया। और मैं सीरियसली बताऊँ ना, मैंने 1 महीने से चिकन बनाया ही नहीं था। हालांकि मेरे को अभी खाने का मन नहीं करता, मैंने आपको बोला हुआ भी है। और मेरे को चिकन देख के भी उल्टी आने लग रही है, तो ऐसा हो रखा मेरा। तो मुझे लग ही रहा है कि मेरा नॉनवेज जो है हो गया ख़त्म। अभी पूरा ख़त्म नहीं, क्योंकि अंडे कभी कभी खा लेती हूँ, अंडे की भुर्जी तक हूँ अभी। तो अच्छा ही है, अगर नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप हरी सब्जियाँ खाओ तो ज़्यादा बेटर है ऐसे, और अंडे ले लो प्रोटीन वगैरह के लिए, तो आई थिंक बेस्ट है। मैं सोच रही हूँ इधर का भी कर्टेन हटा दूँ ताकि थोड़ी सी मुझे हवा मिले, तो वो मैं हटाऊँगी। बट मैं इधर का जल्दी नहीं हटाती क्योंकि सामने घर है और उसमें बहुत सारे रेंटर्स हैं, और उनकी भी खिड़की और मेरी भी खिड़की सामने पड़ती है। अब क्योंकि मेरा रूम आप देख सकते हो खुला है, अगर मैं इधर का हटाऊँगी तो जितने भी लोग हैं वो सब सारा कुछ रूम में, मैं कैसे बैठी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सारा कुछ दिखाई देता है। तो मैं जब लाइट ऑफ करती हूँ तब मैं रात में खोलती हूँ उसको, और दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब मेरे को नहीं कि नहीं अब खोलना है यार, तभी खोलती हूँ। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा
ऊपर बच्चे, फिर बीच में मतलब कभी चिड़ियाघर सा बना रहता है, तो फिर मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगता है वो, तो बस इसलिए। और बस मेरे को यार बार बार ना मेरी नज़र इन डब्बों बेसिन की तरफ पड़ रही है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार क्या ही तूने कर लिया। तो मैं ना पहले कर लेती हूँ सब्जियों को गर्म, क्योंकि और ये देखो मैंने किस तरह से अपनी सब्जियां जो है ना, एक सेकंड दिखेगा क्या नीचे का, ऐसे नहीं बैक ही करना पड़ेगा, हाँ दिख रहा है आपको, देखो ये मैंने किस तरह से अपनी ना मतलब वो लगा रखी दुकान, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, जिस तरह से जगह है वैसे ही एडजस्ट किया हुआ है। तो मैंने कूलर के डब्बे के पास यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी जगह, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो बताना ज़रूर मैंने पहले क्या रखा था, अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखा है तो नोटिस किया होगा, तो मैं आपको ऐसे दिखाती थी क्लियरली। तो ये देखो ये है मेरा बाजार, ठीक है। मैंने दुकान से बना रखी आलू, क्योंकि पहले ना मैंने आलू की जगह ना यहाँ रख रखी थी, जो हमारी टोकरी है, ठीक है। फिर ना मैंने वापस से शिफ्ट कर दी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब कोने में पड़ रहा था, हवा ठीक से लग रही थी, तो आलू ख़राब हो जाते थे नीचे के, तो बस इसलिए मैंने कहा यहाँ पे हवा लगती रहेगी तो नीचे के आलू ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये वाली टोकरी है मेरे प्याज की, तो मैंने यहाँ पे प्याज की टोकरी लगा दी, मैंने यहाँ पे आलू की टोकरी लगा दी। तो बेसिकली मेरा मंडी बन गया है, सब्ज़ी मंडी छोटा सा। ये मैंने आम रख दिया, इसमें डाल दूँगी पानी, ठीक है। उनके पास में घी, क्योंकि घी में लग जाती है चींटी, तो इसलिए अब मुझे अलग से रखनी पड़ रही है ऐसे। और मतलब ये लहसुन है थोड़े से, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के मेरे को सब्ज़ी में कभी टेस्ट नहीं आता, कभी कभी आता है बस, वो भी आलू टमाटर बनाऊँ जब। और ये मैंने छोले भिगोए थे, मटरा वाले छोले, मटर जो होते हैं, उसको मैंने सोचा अभी रात में बना लूँगी। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी है, उन्हें गर्म कर लूँगी, ये बना लूँगी रात में, क्योंकि छोले पूड़ी कुछ बना लूँगी। और इधर ना मैंने अभी आटा ऐसे रखा, पहले मैं इनका वृत्त का निकाल दूँगी डब्बे में, जो डब्बा मैंने रखा है यहाँ पे धो के, ये डब्बा सूखेगा, फिर इसमें इनका वृत्त का आटा रख दूँगी, फिर मैं आटा वहाँ रख दूँगी जहाँ मेरे आटे की जगह है, वो ड्रम वगैरह में, ठीक है। तो जज मत करना इतना, क्योंकि बस जैसे तैसे एडजस्ट करके रखा हुआ है, तो बस जैसे तैसे एडजस्ट करके रखा हुआ है, जहाँ जगह मिली जिस हिसाब से मिली कि चीज़ें ख़राब भी ना हो, और एडजस्ट भी करके रखना। तो वैसे मैंने रख दिए हैं, और फ़िलहाल जो है मैं बनाऊँगी चाय। मैं तो बस बारिश का वेट कर रही हूँ, कब बारिश हो और कब मैं नहाऊँ बारिश में। उस दिन पता है मैं रात को 12 बजे बारिश में नहा के आई थी, तो बारिश मतलब रात को हो रही थी 11 साढ़े 11 बजे अप्रॉक्स शुरू हुई थी बारिश। और फिर बारिश होने के बाद फिर मुझे गर्मी लग गई थी, और क्या लाइट भग गई थी, तो लाइट भग गई तो मैंने कहा मैं जाती हूँ, मैं नहा के आती। तो मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए ऊपर, तो ये तो वैसे भीगे नहीं इतना, फिर भी अब बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, तो फिर ये कैसे बैठ सकते थे। तो बस वही हाल है, प्यार व्यार वाला चक्कर, तो बस ऐसे ही है। तो बहुत मज़े आए थे। पहले तो बारिश बहुत धीरे धीरे हो रही थी, मुझे लगा मैं भीग नहीं पाऊँगी, बट एट द एंड बारिश तेज़ हो गई थी, तो फिर मैं भीग गई थी। फिर नीचे आए, फिर 1-1:30 बजे हमने चाय बना के पी, फिर हम सोए। तो गॉड, चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने शाम बत्ती भी दे दिया, और सब कुछ करने के बाद फाइनली फेस वॉश करके बैठ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। तो बस वही है यार, सामान ऐसा रखा, रखने के लिए जगह नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ऊपर, ये जो छज्जा सा दिख रहा है, इस पर आप देख सकते हो सिर्फ डब्बे हैं, ठीक है। और इनको ना सफाई करने का दिन बना रही हूँ बहुत दिन से, बट क्योंकि मेरी हाइट तो इतनी है नहीं, तो मैं तो भैया चढ़ के कर नहीं सकती। तो अब यही जनाब जब इनको फुर्सत मिलेगी करेंगे, गर्मी के मारे ये भी नहीं करवा पा रहे अभी, कि मैंने बस क्योंकि मैं पता है स्लैब पे भी खड़ी हुई, और मैं ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी, बट मैं नहीं चढ़ पाई। और हमारे पास वो मतलब फॉल्स वाला स्टेयर नहीं है कि हम ला के घर में लगा के और हम चढ़ जाए, तो वरना मैं कर देती। बट देखो कब टाइम मिलता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल जम रही है, तो मेरे को ना वो बिल्कुल रोज़ देख के ना बड़ा वो लगता है कि कितनी धूल जम रही है। और इनका ये कि संडे को ये घर में थे, बट गर्मी के मारे उन्होंने कहा मन नहीं कर रहा, और फिर इनका पूरा रेस्ट करने का मूड था, कह रहा थका हुआ हूँ पूरे हफ्ते का, तो मेरे को बस सोना है, तो ये सोए हैं। और बस वही है, देखो कब इनको, और मैंने बोला मैंने कहा जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं ना उनको उठा के फेंक दे, क्योंकि ना यार फिर ना यहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा सामान इधर उधर पड़ा है, जैसे बैग्स वगैरह मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, है ना। अरे यार दिख जा, अरे मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ कहाँ लेके जा रही हूँ कैमरा। तो जैसे इधर मैंने ये ट्रॉली बैग्स वगैरह ये सब मैंने इधर एडजस्ट करके रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ना ऊपर चली जाएगी, तो रूम एटलीस्ट नीचे ना क्लीन रहेगा। मेरे को वैसे भी मेरा रूम ना, मेरा खैर बेडरूम तो मेरा ऐसे ही होता था,
कि सिर्फ बेड, ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा के अलावा कुछ नहीं होता था मेरे बेडरूम में, बट अभी इसमें मेरे को सब कुछ एडजस्ट करना पड़ा। तो चलो कोई नहीं, होता है। और बस वो ये कि अगर ये डब्बे वब्बे थोड़े से हटा देंगे ना हम, तो सामान वहाँ पे चला जाएगा। खाली डब्बे, जूतों के डब्बे, कपड़ों के डब्बे हैं ऐसे कुछ इधर साइड में। इस तरफ तो कुछ डिनर सेट वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ डिनर सेट वगैरह बेड में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी ने मुझे बेकार ही दे दिया वो डिनर सेट वगैरह। कुछ जूस का सेट है सारा, काफ़ी अच्छे डिनर सेट है। तो अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रखने की, तो मैं कहाँ रखूँ। तो मम्मी, जब मैं आ रही थी दिल्ली से, तो मम्मी ने बैग में सारे डाल दिए थे। फिर मम्मी आई बाद में, मम्मी भी कुछ लेके आई हुई हैं। तो मतलब इतना सारा हो गया कि बस मेरे पास कुछ भी रखने के लिए जगह। ऐसे कपड़े मेरे इतने सारे, मतलब शादी से पहले भी मेरी मम्मी मेरे कपड़ों से ही परेशान थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को हर हफ्ते जाके शॉपिंग करने की आदत थी। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसे, बस मेरे को ये है कि जो मेरे पे जो कपड़े मुझ पर अच्छे लग जाए, बस तो मेरे पे सभी अच्छा लग जाता है। तो बस कहते हैं ना कि अगर आप कम कॉस्ट में भी अगर आप अच्छे देख लो, मतलब होता है ना कि बस हम अच्छे हैं तो कपड़े भी हम पे अच्छे लग जाते हैं। वो ये हर किसी पे हर कुछ नहीं सूट करता है। तो मैं बस मैं अपनी चॉइस के हिसाब से, मतलब मेरे को पता चल जाता है कि अगर मैं 200 में, 500 में, 600 में भी अगर उठाऊंगी, तो मैं कुछ ऐसा पिक करूँगी कि जो मुझ पे अच्छा लगे और वो सामने वाले को देख के उस प्राइस का बिल्कुल भी आइडिया ना लगे कि मैंने वो कितने का लिया। और ऐसे ही होता है कि मैं मतलब चीज़ें उठाती, फिर लोगों को लगता है अच्छा ये तो महंगे लाई होगी, बट वो होते नहीं है महंगे। मैं बताऊँ तो ऑनेस्टली बहुत सस्ते कपड़े उठाती हूँ मैं, क्योंकि बस यही है कि अपने को, मुझे पता होता है मैं पहनने वाली तो इतना हो नहीं, 1-2 बारी पहनूंगी फिर वो वेस्ट ही जाएंगे। तो 1-2 बारी के लिए मैं इतना पैसा वेस्ट नहीं करने चाहती। मैं बस बहुत सस्तों में जो चीज़ें सस्ती मिलती है मैं वो उठा के लाती हूँ। बल्कि ये भी परेशान है, कहते हैं कि तुम टैग मत देख के लिया करो, जो पसंद आ रहा है वो ले लो। मैंने कहा देख के तो लूँगी, क्योंकि आपको ही पता है मैं इतना पहनूंगी तो नहीं। एक कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 या 2 बारी पहनती हूँ, उसके बाद नहीं पहनती, वो वैसे ही पड़ा रहता है मेरा। तो बस मेरी मम्मी भी ना शादी से पहले ऐसी मेरे कपड़ों से ही परेशान थी कि इतने सारे कपड़े ना। तो जब मेरी शादी हो गई तो मम्मी ने कुछ तो ऐसी, मतलब वो रिटायर करके मतलब साइड में रख दिए। जो नए थे वो बस मम्मी ने रखे हैं, बाकी जितने भी थे ना मम्मी ने एक पोटरी में बांध दिए और टाँड़ पे जाके फेंक दिए कि भाई जगह बहुत घिर रहा है, जगह नहीं है, कुछ ऐसी दान कर दिए, मतलब ऐसे करके। तो ये हाल है। तो मैं भी ना सोच रही हूँ कि जो मैंने एक बारी पहने ना, 2-2 बारी पहने हैं, तो मैं ना निकालूंगी एक दिन फुर्सत में, और मैं जाके, मतलब नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, मैं उन लोगों को जाके बांट के आ जाऊँगी। तो ऐसा बस वही है यार। बस जगह, अभी इधर भी देख लो, इधर भी ये कचरा पेटी बना, मतलब इतना नीचे का तो सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, बट ऊपर से सारा खराब पड़ा, तो इसलिए मैंने चद्दर ढक दी ऊपर से, क्योंकि रोज़ इनको कपड़े निकाल के देना तो रोज़ होता है। मेरे पास अलमारी तो है नहीं कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ, तो वो जाहिर सी बात है ऊपर से ख़राब हो गई, ठीक है। तो अभी रोज़ गर्मी में मैं कितना ही करूँ, हफ्ते में 1 दिन कर देती हूँ, फिर वो वैसे कबाड़ा बन जाता है। और तो बस मैंने कहा छोड़ो, जब मौसम ठीक होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा तो करूँगी। पूरे बेड में भी कपड़े ही कपड़े भरे पड़े हैं, तो बस यही हाल है। मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे कुछ पहन लिए, उठा के फिर ससुराल में ठूस के जाती हूँ, फिर वहाँ पे से कुछ ऐसा दिखता है कि अच्छा नहीं अब मैं ये पहनूंगी, फिर मैं वहाँ से उठा के लेके आती हूँ, यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट करती हूँ, वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आती हूँ। तो इस तरह से चलता है। तो चलो भाई, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।